सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम। आज नानी और नाना जी की विवाह की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में मैं काव्य और प्रीति उनके सम्मान में अपनी कुछ भावनाएं व्यक्त करना चाहती हूँ। यह आलेख मेरे जीवन में दो अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों को समर्पित है। वे और कोई नहीं, मेरे नानी और नाना जी हैं। 22 फरवरी 1970 के शुभ दिन में वो दोनों विवाह सूत्र में बंधे और आज हम सब उनकी स्वर्ण जयंती मनाने के लिए इस आभासी मंच में एकत्रित हैं। उनके जीवन में 3 सबसे उल्लेखनीय दिन 11 फरवरी, 20 जून और 25 सितंबर है, जिस दिन उनके जीवन में मौसी, मम्मा और मामा आए। नानी ने एक स्कूल में हिंदी शिक्षिका और नाना जी ने एक सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्य किया। दोनों ने अपने बच्चों को एक आरामदायक जीवन देने के लिए कठिन संघर्ष किया और उन्हें अपने जीवन में सफल होने के लिए मार्गदर्शन दिया। उन्होंने अपने बच्चों को उनकी आंतरिक क्षमता का एहसास कराया और उन्हें सही रास्ता दिखाया। भगवान की कृपा और उनके आशीर्वाद से सभी आज अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं। मैं आज उनके लिए अपनी हार्दिक भावनाओं का उल्लेख करना चाहूँगी। वे मेरे जन्म के बाद से मेरी देखभाल कर रहे हैं। वे मुझे इतना प्यार और स्नेह देते हैं कि मुझे एक राजकुमारी की तरह महसूस कराते हैं। नानी की विशेष इडली, पुलाव, सरसों का साग और फरे कुछ ऐसे व्यंजन हैं जिनकी कोई तुलना नहीं है और नाना जी के विशेष छोले की तो बात ही अलग है। उंगलियां चाटते रह जाओ। अपनी अस्वस्थता के बावजूद वो मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं। उनकी विशेष देखभाल और दुलार के लिए शब्द पर्याप्त नहीं है। मैं ऐसे नाना नानी को पाकर अत्यंत भाग्यशाली हूँ और आप दोनों की बहुत आभारी हूँ। मैं आप दोनों के अच्छे स्वास्थ्य और लंबे साथ की कामना करती हूँ। आपका आशीर्वाद और स्नेह हम सब पर हमेशा ऐसे ही बना रहे। आप सभी का धन्यवाद। दीदी और जीजा जी को हमारा नमस्कार। आज आपके विवाह की गोल्डन जुबली 50 वर्ष पूरे होने पर हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर ने जिस तरीके से आपका पिछला 50 वर्ष का वैवाहिक जीवन खुशी के साथ व्यतीत किया है, ईश्वर से प्रार्थना है कि वो आने वाले वर्षों में आपको इस वैवाहिक जीवन में और अधिक खुशियाँ दे और आप जीवन का पूरा आनंद लें। हम इस उम्मीद में हैं कि आपकी कौन सी 50वीं आपकी 100वीं जयंती पर भी हम आप सभी फिर से एक बार सम्मिलित होने के लिए रहें। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई है आपको दोनों को हम सबकी ओर से। बोला बाद में हटा दिया मैंने। जब हम छोटे थे तो पढ़ाई लिखाई के लिए बार बार कहा जाता था छोटी बुआ से सीखो, छोटी बुआ कितना पढ़ती हैं। तो छोटी बुआ मशहूर थी पढ़ाई लिखाई के लिए। फिर छोटी बुआ की शादी हो गई, फूफा जी आए और उनको ले गए। इसके बाद कई साल बाद फिर शुरू हुआ छुट्टियों में बच्चों के साथ उनका हमारे घर आने का सिलसिला। वो यादें हैं कि छुट्टियों में आए और चिड़ियाघर जाते थे। नियम था हर बार चिड़ियाघर जाना, वहाँ आइसक्रीम खाना, कुछ खरीदना, कुछ खरीदवाना। और इसके बाद एक बार फूफा जी आए तो उन्होंने एक नया काम करवा दिया। उन्होंने बताया कि साहब सांभर घर पे बनाया जा सकता है
और मम्मी ने फूफा जी से सीखा कि घर पर सांभर कैसे बनता है। हमने तब से घर पे सांभर बनाया हुआ खाना शुरू किया। फूफा जी के साथ गए हम फिल्म देखने। वो फिल्म थी विधाता, दिलीप कुमार, संजीव कुमार और संजय दत्त की फिल्म। मैं और फूफा जी बैठे हुए थे और अचानक एक बढ़िया शानदार फाइट सीन आया और फाइट सीन में अपनी नज़र बगल में पड़ी तो देखा कि जैसे जैसे वहाँ सिनेमा के स्क्रीन पर घुसे चल रहे हैं तो यहाँ भी हमारे फूफा जी ढशाम ढशाम हाथ जमा रहे हैं विलेन को, उस हीरो के साथ। इसके बाद फिर एक गैप है और 1987 या 88, मुझे साल ठीक से याद नहीं है, लेकिन तब मैं पहुंचा चंडीगढ़। मुझे एक जॉब इंटरव्यू देना था और रात में मैंने अपना काम किया और उसके बाद रिक्शा पकड़ के पहुंचा मोहाली और वहाँ दरवाज़ा खोला गया। बुआ ने, बच्चों ने, सब ने बड़ा हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया और फूफा जी चुप बैठे रहे। कुछ देर की चुप्पी के बाद अचानक बोले, 17 साल में पहली बार मेरी ससुराल से कोई मेरे घर आया। ये 17 साल और अब यानी उस शादी के बाद वो 17 साल हुए थे और अब हमें याद आ रहे हैं पूरे 50 साल। बुआ जी, फूफा जी, आपको गोल्डन जुबली एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आशीर्वाद हमारे सिर पर रहे, हमारे साथ रहें, आपकी ब्लेसिंग्स, यही कामना है। हैप्पी एनिवर्सरी। हेलो भाभी एंड भाई साहब, विशिंग यू a very very happy 50th wedding anniversary. May God bless you with another 50 years of very very happy and healthy and prosperous married life. May we have, with God's blessing, the opportunity to celebrate together your 100th wedding anniversary in the most fantastic location, in the most fantastic manner ever. God bless us. मामा मामी जी प्रणाम, आपको 50वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। मामा मामी जी प्रणाम, आपको 50वें सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। फूल जैसे सबसे खूबसूरत लगते हैं बाग में, वैसे ही आप दोनों जचते हैं साथ में। हमारे प्रिय स्वजन श्री गिरिजा भूषण पाठक जी और श्रीमती देविका पाठक जी को उनकी शादी की 50वीं सालगिरह की सुमधुर बेला पर बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे पांडे परिवार की ओर से। आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे, आप दीर्घायु चिरायु रहें, युगों युगों तक आपकी जोड़ी अमर रहे, ऐसी शुभकामनाएं हम सबकी ओर से। इसलिए हैप्पी एनिवर्सरी। नमस्कार, आपको आपकी शादी की 50वीं सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकें, ढेर सारी बधाइयाँ। ईश्वर आपका साथ ऐसे ही बनाए रखे और आपका आशीर्वाद हम सब परिवारजनों पे बना के रखे। भाभी जी, भाई साहब नमस्कार। शादी की गोल्डन जुबली पे मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। भाई साहब, भाभी, आपकी बहुत याद आती है हमको। आप हमसे अभी काफी दूर बैठे हैं लेकिन हमारे मन के बहुत नजदीक हैं। आपकी विशेष दिनों पर तो बहुत ज्यादा याद आती है, खासकर आपकी बनाई हुई गुजियाएं होली पे खिलाई हुई बहुत याद आती हैं और भाई साहब के हाथ की भट्ट की चुड़कानी वो भी बहुत याद आती। वैसा स्वाद अब कभी खाने को नहीं मिला हमको, बहुत याद करते हैं। और खास करके कुछ वो दिन, पुराने दिन 10 फेस मोहाली के, जब भाई साहब की फोटोग्राफी हुआ करती थी, बहुत मजा आता था उन दिनों। और स्पेशली संडे वाले दिन 9 फेस जब हम इकट्ठे होते थे और सारा दिन टेलीविजन के सीरियल देखा करते थे, बहुत मजा आता था उन दिनों। उन दिनों को बहुत याद करते हैं, हम मिस करते हैं। और चंडीगढ़ के 44 सेक्टर के भी दिनों का जो हमारा साथ गुजरा है, उसमें भी 46 सेक्टर के, उसमें भी हम बहुत मिस करते हैं, उसमें भी आपको बहुत याद करते हैं। अब ईश्वर से विनती है कि हम लोगों की मुलाकात वो जल्दी ही करवाए। आपको भगवान स्वस्थ रखे, ऐसी ही आपकी जोड़ी बनाए रखे।
एक बार फिर से हम दोनों की तरफ से आपको शादी की गोल्डन जुबली की बहुत 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 शुभकामनाएं। नमस्कार भाई साहब, धन्यवाद। Sir, wish you very happy 50th anniversary. We wish you many, 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 many more. आप दोनों को 50वीं सालगिरह मुबारक हो। जब लगे जब तक बहे गंगे यमुना की धारा, तब तक रहे वैवाहिक जीवन सुखी संपन्न आपका। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ 50वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दोनों सदा इसी तरह सुखी, स्वस्थ, मस्त व बच्चों के साथ संपूर्ण जीवन एंजॉय करें, यही हमारी कामना है। नमस्कार। Wish you once again वेरी हैप्पी मैरिज anniversary, both of you. नमस्कार। मम्मी पापा को शादी की 50वीं सालगिरह पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके योगदान को शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम एक कविता के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जोड़ी रब ने है कुछ ऐसी बनाई, साथ रहे आप दोनों हमेशा, हर दिल दे रहा बधाई। ईश्वर करे ऐसे ही आती रहे आपकी वर्षगांठ, आपका रिश्ता प्यार का छुए नया आसमान। आगामी जीवन भी रहे सुखमय, घर में हो खुशियों का सदावास। महके जीवन का हर पल जैसे हर दिन हो त्योहार। जिंदगी का हर पल संतुष्टि दे आपको, दिन का हर लम्हा खुशी दे आपको। जहाँ गम की हवा छू के भी न गुजरे, ईश्वर वो जिंदगी दे आपको। विश्वास का यह बंधन यूं ही बना रहे, आपके जीवन में प्रेम का सागर यूं ही बहता रहे। दुआ है रब से सुख और समृद्धि से जीवन आपका भरा रहे। आपका साथ हमें नित नई प्रेरणा देता है, आपका आशीर्वाद जीवन की राह दिखाता है। प्यार और विश्वास से चलता रहे यह जीवन, आपका साथ हमें यही सिखाता है। आपको शादी की 50वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। प्रणाम। हेलो दादा दादी। Happy anniversary. How many years of anniversary? Happy 50th anniversary. Happy 50th anniversary. You know why 50 is so important? Because शादी को गोल्ड बनाने के लिए 50 years चाहिए होते हैं, जो दादा दादी ने किया। उनकी मैरिज कैसी है? गोल्डन। हैप्पी 50th anniversary. आप लोगों के साथ सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे इस बार, बट 51st एनिवर्सरी वी विल सेलिब्रेट इन पोर्टलैंड बहुत धूमधाम से, और 75th एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करेंगे पोर्टलैंड में, और फिर हम 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे पोर्टलैंड में आप लोगों के साथ। 50 years आज पूरे हो रहे हैं और अगले 50 नेक्स्ट पूरे होंगे हमारे साथ। तो हम आपका इंतजार करेंगे और आपको बहुत अच्छी हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, और आपकी जोड़ी ऐसी बनी रहे, आपके बीच का प्यार, ट्रस्ट और खुशी ऐसी बनी रहे। और हमारे लिए वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, तो उसको ऐसी बरसाते रहिए, क्योंकि रिया ईशा के पास एक ही दादा दादी हैं और वो उनको बहुत प्यार करते हैं। बोलो Yes. बोलो Yes. यस नहीं 50 साल मैं सोच रहा था 50 साल पहले पार्टनरशिप जब शुरू करी थी, तो कौन सोच सकता था कि ये 50th एनिवर्सरी का वीडियो हम बनाएंगे आपके लिए अमेरिका में बैठ के। पूरे ख़ानदान में किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि ये अमेरिका में भी आएगा कभी कोई। तो ये आप लोगों की पार्टनरशिप की वजह से हुआ है पॉसिबल सब कुछ। बचपन के वो दिन याद आ रहे हैं जब पापा टूर पे जाते थे और मम्मी हम सब का ख्याल रखती थी, स्कूल में काम भी करती थी, और फिर पापा वापस आते थे तो वीकेंड्स पे खाना बनाते थे पापा जब मम्मी स्कूल जाती थी। तो वो दिन बहुत अभी याद आ रहे हैं, और वो याद आ रहा है कि कैसे पढ़ाई लिखाई में आप लोगों ने, तीनों बच्चे अलग अलग कैलिबर के थे लेकिन तीनों को आगे बढ़ाया और तीनों का करियर सेट कर दिया। बहुत बड़ा सक्सेस है आपकी पार्टनरशिप का। और कैसे हम ट्रिप्स पे जाते थे, चाहे जितने भी पैसे थे हमारे पास नहीं थे,
लेकिन वो LTC के ट्रिप्स अभी तक याद हैं। वही सारी चीज़ें हमारे अंदर भी आई हैं थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं। तो बहुत आपने अच्छे से पाला हम लोगों को, एंड आप लोगों का हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे, एंड होपफुली थोड़े से वही चीज़ें हम भी लागू कर सके अपने बच्चों के साथ। तो हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी 50th एनिवर्सरी। आप लोग को देख के मुझे कुछ उम्मीद है यहाँ पे कि हमारी भी 50th एनिवर्सरी कभी ना कभी तो होगी। ऑलराइट, से हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी 50th। भाई साहब, भाभी जी प्रणाम, ताऊ जी प्रणाम। हैप्पी 50th मैरिज एनिवर्सरी। भगवान आपको सुखी और आरोग्य रखे। हम आपकी हर साल ऐसे ही मैरिज एनिवर्सरी मनाते रहें, आपको स्वस्थ रखे। आप दोनों एक दूसरे के सच्चे और पक्के जीवन साथी हैं। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन। प्रणाम दादी दादा, हैप्पी 50th एनिवर्सरी। मामा मामी जी प्रणाम। सादर प्रणाम। आज बहुत ही खुशी का दिन है। आप दोनों को 85वीं सालगिरह, शादी की सालगिरह पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई हो। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों को खूब लंबी आयु दे और हमेशा आपको स्वस्थ रखे और आप सदा प्रसन्न रहें। और भगवान से कृपा करते हैं कि हमें आपकी 75वीं सालगिरह मनाने का भी सौभाग्य प्रदान हो। शायद कोरोना की वजह से कोई आयोजन नहीं हो पा रहा है, नहीं तो हम इस आयोजन को खूब धूम धड़ाके नाच गाने के साथ मनाते। पर अगले साल जब आपकी 51वीं सालगिरह होगी, हम इस 85वीं सालगिरह की कमी को ज़रूर पूरा करना चाहेंगे। और बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान आपको हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रखे और हमको आप ऐसे आप दोनों सुखी जीवन जीते रहे और हमको हमेशा ऐसे ही आशीर्वाद प्रदान करते रहे। बहुत बहुत मुबारक हो मामा जी, बहुत बहुत मुबारक मामी जी। नमस्कार, धन्यवाद। बुआ जी फूफा जी से पहली मुलाकात मेरी हुई थी अपनी शादी के टाइम में, और जहाँ बुआ जी बहुत ही ग्रेसफुल, बहुत कम बोलने वाली थी, वहीं फूफा जी बहुत मज़ेदार बातें करने वाले, चुटकुले सुनाने वाले और बहुत अपनेपन से भरे हुए थे। कुछ के खूब सारे चुटकुले भी याद हैं, कुछ से हम लोग पंजाबी में गिनती सुनते थे और सब लोग खूब ज़ोर ज़ोर से हंसते थे, तो वो तो पहली यादें हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा मिलते रहे और हम लोग चंडीगढ़ गए थे, तो सब साथ गए थे चंडीगढ़। जब हम लोग गए तो वहाँ खूब घूमे फिरे साथ में, बहुत अच्छे से बुआ जी फूफा जी ने दोनों ने स्वागत किया और हमारी बहुत अच्छी एक यादें बनी वहाँ पर। और उसके बाद हम लोग बहुत कम मिल पाए, बट रिश्ता तो लगातार बना रहा और हम लोग कभी फ़ोन पर कभी व्हाट्सएप चैट के ज़रिए संपर्क में रहे हैं। और इस सब में मुझे, जैसे कि आलोक ने बोला भी था अपने वीडियो में कि बुआ जी पढ़ती बहुत थी, तो वो उनका पढ़ना लिखना दिखता है उनकी बातों में, उनके जब वो लिखती हैं कुछ भी, उनका वो स्वभाव, उनका वो ज्ञान, वो सब चीज़ें नज़र आती हैं। और मेरी तरफ से बुआ जी फूफा जी को शादी की गोल्डन जुबली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका साथ आपका इसी तरह से बना रहे, आप बहुत स्वस्थ रहें और आपका आशीर्वाद प्यार हमारे सिर पर भी इसी तरह से बना रहे, यही शुभकामना है। हैप्पी एनिवर्सरी। प्रणाम दादाजी दादी जी। हैप्पी गोल्डन जुबली। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी गोल्डन जुबली, बहुत बहुत बधाई। भाई साहब नमस्कार। भाभी जी प्रणाम। भाई साहब प्रणाम। भाभी जी आपको शादी की 50वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान करे आपका स्वास्थ्य ऐसे ही बना रहे, आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे और आपका आशीर्वाद हम पर हमेशा ही ऐसे ही बना रहे। आज आपके साथ बात करते हुए वो 10 फेस के दिन बहुत याद आते हैं। भाई साहब की फोटोग्राफी, भाभी तो हमारी क्या टीचर ही रही थी, भाभी के हाथ से डांट खाना भी हमें बहुत याद आता है। और भैया लोगों के साथ खेलना, छोटी बिंदु के साथ वो टाइम बिताना मेरे एक जीवन का बहुत अहम अंग है। भाई साहब की कई बातें, जैसे उनका डायरी मेंटेन करना और बच्चों को की अच्छी परवरिश जितनी आपसे सीखी जा सकती है, शायद हमारे परिवार में और कहीं से सीखना मुश्किल है। तो इन सब बातों को हम आपको हमेशा अमल करते हैं। भाई साहब को अभी तक बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, कई चीजों में पढ़ता हूं मैं उनकी फेसबुक में, कई बार बड़ा अच्छा लगता है। तो हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही एक्टिव रहें लाइफ में और आपका स्वास्थ्य हमेशा बना रहे। उम्मीद करते हैं आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। नमस्कार।
पाठक जी को बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले मैं उनकी 15th मैरिज एनिवर्सरी पर उनको बधाई देना चाहता हूं और साथ में भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें, लंबी आयु जिएं और टेंशन फ्री जो है लाइफ अपनी बिताएं। जब से मुझे पता चला है कि वो 15th मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं तो मेरे मन में आया कि कुछ अपने उनके बारे में जो मेरे विचार हैं, जो भावनाएं हैं, मैं वो व्यक्त करूं। तो क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से तो अभी किसी वजह से नहीं आ सकता, तो मैंने चाहा कि भाई एक वीडियो बनाऊं और उनको भेज दूं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि भाई मेरे मतलब बहुत अच्छे मित्र हैं और मित्र से भी ज़्यादा मुझे अपना बड़े भाई जैसे लगते हैं। ये हमारे कार्यालय में लेबर ब्यूरो से आए और इनका जो है काम करने का स्टाइल बहुत गजब का था। मतलब उस समय ये समझ लीजिए कि ये अकेले थे और मतलब फॉरेस्ट का सारा काम ये संभालते थे और इनका जो डॉक्यूमेंटेशन का तरीका, फाइल के मैनेजमेंट का तरीका, और कभी कोई पार्लियामेंट क्वेश्चन हो, कभी कोई और किसी भी तरह का कोई क्वेरी हो फॉरेस्ट की, तो ये तुरंत जो है निकाल के दे देते थे। तो इस तरीके से ये जितने हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर रहे उनके मतलब एक अजीज रहे और उनके बहुत अच्छी तरह गुड बुक्स में ये रहे। हमें तब ज़्यादा चिंता हुई जब इनका डेपुटेशन खत्म होने लगा, तो ये रहा कि भाई अब इनको लेबर ब्यूरो वापस जाना पड़ेगा। तो कोशिश में लगे रहे कि ये हमारे ऑफिस में जो है एब्जॉर्ब हो जाए, और होते होते ऐसा हुआ कि समय निकलता गया और सिर्फ 3-4 दिन ऐसे रह गए और मंत्रालय से भी ऐसा आया कि भाई अब इनको जो है अपने वापस लेबर ब्यूरो में जाना चाहिए। तो मुझे बड़ी चिंता हुई। तो फिर कुछ एक सहरावत जी थे, एक ऑफिसर वहाँ पे जो हमारे बाद में हमारे ऑफिस में भी आए। उन्होंने कहा कि भाई आप प्रपोजल बना के लाओ और देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। तो मैं विशेष तौर से दिल्ली गया टूर बना के अपना। तो मिला उस समय सतीश कुमार जी हमारे अंडर सेक्रेटरी होते थे एडमिनिस्ट्रेशन के। तो मैंने उनसे कहा कि भाई हम तो पाठक जी को अपने यहाँ रखना चाहते हैं। तो उनका कहना था कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता और अब समय निकल गया, अब तो 2 दिन रह गए हैं, उसमें क्या करोगे आप। तो मैंने कहा भाई तुम मुझे फाइल दीजिए, अपनी कोशिश करके देखते हैं, हो सकता है भगवान हमारी सुन ले। तो मैं इनकी फाइल लेके जी गया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, और आप देखिए कमाल की बात, भगवान ने हमारी सुनी। मुझे कुछ ऐसे अधिकारी वहाँ मिल गए जिनकी मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान कभी पुरानी थी, कोई मेरे अंडर सेक्रेटरी रहे थे कभी, जो वहाँ पे मुझे मिल गए। तो उनकी मदद से जो है इनका केस अप्रूव हुआ और फिर ये हमारे ऑफिस में बने रहे। देखिए जो इनका मैं बताना चाहूँगा कि भाई ठीक है ये हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे, लेकिन इनका उठना बैठना ज़्यादा हम एनवायरनमेंट के लोग थे, हमारे साथ था। और वजह क्या थी कि भाई इनकी और हमारी जो वैचारिक तारतम्य था, हमारी वेवलेंथ इनके साथ मिलती थी। तो इसलिए इनका उठना बैठना, फिर धीरे धीरे इनका खाना पीना भी हमारे साथ होने लगा। तो दोपहर को हम साथ में खाना खाते थे और हमें इंतजार रहती थी कि भाई पाठक जी क्या बना के लाए हैं। इनको इंतजार रहती थी कि मैं अपने घर से क्या लेके आया हूँ। तो हम साथ बैठ के खाना खाते थे और वो हमें बहुत ही मतलब अच्छा लगता था। खैर फिर एक ऐसा समय भी आया कि हम जो है फिर साथ साथ घूमने भी लगे सुबह, और उससे हमारा जो है स्नेह और बढ़ता चला गया और हम आपस में अपनी व्यक्तिगत बातें भी शेयर कर लेते थे। और फिर हमारे में धीरे धीरे मित्र भाव के साथ साथ एक घर जैसा भाव पैदा हो गया। फिर साहब एक समय आया कि भाई ये रिटायर हो गए, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि ये चंडीगढ़ में ही इनका जो है रहना रहा, तो हमारा घूमना फिरना जो है साथ रहता था। और सुबह घूमने से अलावा भी जो इंतजार जो रहता था वो इस बात का रहता था कि भाई घूमने से अलावा हम साथ साथ बात करेंगे और साथ साथ एक दूसरे से मिलेंगे। तो ज्यादा आकर्षण हमारा था कि भाई पाठक जी सुबह मिलेंगे, इनको भी आकर्षण था कि भाई सुरेंद्र कुमार जी सुबह मिलेंगे और हम आपस में बैठ के बातचीत करेंगे, साथ साथ एक दूसरे से शेयर करेंगे। तो वो हमारा एक जो है स्नेह बना रहा। अच्छा, सबसे बड़ी बात थी कि भाई ये दिल के बहुत अच्छे इंसान है। मतलब इनके मैंने देखा किसी की बुराई नहीं करना, किसी के बारे में कोई नफरत नहीं रखना, और सच्चे दिल के इंसान थे। अगर मित्रता की तो सच्ची की, अगर किसी से मित्रता नहीं की तो नहीं की। अब फॉरेस्ट में कई लोग ऐसे थे जिनसे इनका नहीं बनती थी बात, तो उनके पास इनका उठना बैठना भी नहीं था। तो उठना बैठना इनका ज्यादा हमारे ही पास था।
बहुत सारी यादें इनके साथ हमारी जुड़ी हुई हैं। इनका हमारा स्नेह और बढ़ गया जब मुझे पता चला कि ये भी दार्शनिक किताबों के पढ़ने की रुचि रखते हैं, ओशो की किताबें पढ़ने की रुचि रखते हैं। मैं भी साहित्यिक किताबें पढ़ने की रुचि रखता था और इनसे कई बार मैंने इनकी किताबें उधार ली और मैंने पढ़ी, तो मुझे उससे फिर हम उन बातों को भी कई बार शेयर करते थे आपस में और उससे हमें बहुत अच्छा लगता था। और एक बात मैं शेयर करना चाहूँगा कि जब ये रिटायर हो चुके थे तो एक बार हम सुबह सुबह घूम रहे थे। उस समय मेरा अपना कोई जीरकपुर में एक मकान को खरीदने का मेरा चल रहा था और क्योंकि उस समय हमारी तनख्वाहें तो बहुत ज़्यादा थी नहीं और बैंकों से भी इतना लोन वोन मिलता नहीं था, तो इनको पता चला कि भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ और अभी पूरे फंड्स जुटा नहीं पाया हूँ। तो अचानक एक दिन घूमते घूमते जो सुबह मिले तो हम नीचे बेंच पे बैठ गए, तो इन्होंने मुझे कहा, मैं सुरेंद्र कुमार जी आपको एक बात कहना चाहता हूँ। मैं कहा हाँ हाँ बताओ। आपको शादी की 50वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। भगवान आपको हमेशा हैप्पी, हेल्दी और फॉरएवर यंग रखे। हैप्पी एनिवर्सरी। प्रणाम। जीवन के 50 साल के साथ के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और अपना आशीर्वाद और स्नेह बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस शुभ दिन के अवसर पर गरम गरम समोसे और जलेबियाँ घर में आ चुकी हैं और अब उनका आनंद लिया जाने वाला है। उसी के साथ आपके स्वस्थ जीवन और खुशनुमा जिंदगी की आशा और कामना करते हुए हैप्पी गोल्डन एनिवर्सरी।